मूवी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे कुछ लोग मिलके मार रहे थे। ये असल में बैंक का मैनेजर था और जो लोग इसे मार रहे थे वो लोग चोर हैं जो कि बैंक में चोरी करने आए हैं। इन्होंने यहाँ पर बहुत से लोगों को कैद किया था। उस मैनेजर को मारने के बाद ये लोग उसे लॉकर के पास ले जाते हैं, जहाँ ये लॉकर खोलने वाली स्कैनिंग मशीन के अंदर उस मैनेजर को डालते हैं और मैनेजर यहाँ स्कैन होता है। दरअसल ये लॉक को ऐसी टेक्नोलॉजी से लगाया गया था जो कि मैनेजर की पूरी बॉडी को स्कैन करता था और उसके बाद ओपन होता था। ये स्कैन यहाँ फेल हो जाता है क्योंकि जब इन्होंने मैनेजर को मारा था तो उसका एक दांत टूट के नीचे गिर गया था। फिर ये उस दांत को ढूंढ के वापस लगाते हैं। इस बार इनका लॉकर खुल जाता है, मगर आगे भी बहुत से लॉक थे जहाँ इस लॉक को खोलने के लिए बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे। मगर ये लोग उस फिंगरप्रिंट मशीन को हैक कर लेते हैं और वो लॉक यहाँ खुल जाता है। उन्हें यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें डायमंड मीन्स हीरे थे। ये सारे हीरो को एक काली कलर की थैली में डालते हैं, मगर हीरे डालते समय हीरो के साथ एक और चीज उनके बैग में चली जाती है जिस पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इतना सब कुछ लेने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो इनके दो साथियों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि उनमें से एक आदमी वहाँ के फंसे हुए लोगों को बेवजह डरा रहा था। ये देख के दूसरे साथी को गुस्सा आ गया था, इसी वजह से वो उसे रोकता है। जहाँ छोटी सी नोकझोंक पे इनकी लड़ाई हो जाती है, तभी वो साथी अपने साथी का मास्क उतार देता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो मास्क में एक आदमी नहीं, वो तो एक लड़की थी जिसका नाम एलिक्स है। अब जब एलिक्स को सब वहाँ देख लेते हैं तो उसका साथी जो कि उससे लड़ाई कर रहा था वो कहता है कि अब हमें सबको मारना होगा, इन्होंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, अब तुम नहीं बचोगी। जहाँ एलिक्स कहती है ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं सब चीजों से निपट लूंगी। मगर उसका साथी तब भी नहीं मानता, वो वहाँ पर लोगों को मारने लगता है। जहाँ एलिक्स उसे ऐसा करने से रोकती है और उस पे ही गन पॉइंट करके शूट कर देती है जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। मगर इसी लड़ाई के दौरान एलिक्स के चेहरे पे एक बुलेट लगी जिससे उसके चेहरे पे निशान बन गया था। सभी लोग यहाँ डर गए थे। तभी एलेक्स और उसके साथी एक वैन में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। साथी अपने साथी की लाश भी ले आते हैं। अब एक जगह रुकने के बाद एलेक्स का एक साथी उससे कहता है कि मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। और अब एलेक्स अपने दूसरे साथी से कहती है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे ये देश से बाहर निकालो, मैं ये देश छोड़ना चाहती हूँ। दरअसल एलेक्स पहले आर्मी ऑफिसर थी पर अब वो एक चोर बन चुकी थी। एलेक्स वो गाड़ी को भी उड़ा देती है जिसमें ये चोरी करके आए थे। एलेक्स चोर तो बन गई थी मगर उसके भी कुछ असूल थे, वो मासूम लोगों को नहीं मारती थी। एलेक्स अपने घर आ गई थी। वो बाथ टब में बैठे हुए अपनी ही न्यूज सुनती है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही थी क्योंकि जिन लोगों ने इसे देखा था उन्होंने इसके स्केच बनवा दिए थे। इसके लिए ज्यादा खतरा तो वो था जो इसके चेहरे पे निशान था, जो कि उसे बुलेट लग जाने की वजह से लगा था। सब लोग इसे ही ढूंढ रहे थे। तभी उसे अपने एक साथी का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने बुला रहा था, जिसको इसने देश से बाहर जाने का इंतजाम करने को कहा था। अब जब ये उससे मिलती है तो उसे कहती है क्या तुमने मेरा काम किया? जहाँ उसका साथी कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही इंतजाम कर दूंगा। तभी दरवाजे पर बेल की आवाज आती है। उसका साथी उसे कहता है मैंने यहाँ एक लड़की को बुलाया है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे, तो तुम कहीं जाके छुप जाओ। अब उसका साथी यहाँ दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। तभी उसके पीछे से अचानक दो लोग आ जाते हैं जो एलेक्स के साथी और उस लड़की को मारते हैं। वो लोग अंदर आके इन दोनों को बहुत मार रहे थे, जहाँ वो घर की सभी चीजों को तोड़ देते हैं। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर वॉशिंगटन था। वो उस लड़की का फोन उठाता है जो कि एलेक्स के साथी से मिलने आई थी, जहाँ उससे उसके फोन का लॉक पूछता है। दरअसल उसमें एक गलत काम की वीडियो थी जो कि इस शहर के लीडर के साथ थी, जो गवर्नमेंट के साथ भी काम करता था, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये वीडियो उसकी कोई भी देखे। जहाँ ये लड़की उसे धमकाकर ब्लैकमेल कर रही थी, इसीलिए लीडर ने वॉशिंगटन को इस लड़की को मारने के लिए भेजा था। जहाँ वॉशिंगटन उसका फोन लेके वीडियो को डिलीट कर देता है। दरअसल वॉशिंगटन एक ऐसा आदमी था जो कि गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता था, पर गवर्नमेंट के लोग जहाँ पुलिस की मदद नहीं ले सकते थे वो वॉशिंगटन को अपना काम करने के लिए कहते हैं, जो कि इलीगल और गैर जरूरी रहता था।
अब ये वीडियो डिलीट करने के बाद उस लड़की को मार देता है, जिसके बाद वो एलेक्स के साथी को पकड़ लेता है और उससे हीरो के बारे में पूछता है जो कि उन्होंने चुराए थे। वॉशिंगटन उन्हें कहता है कि देखो, वो जो हीरे तुमने चुराए थे वो तुम्हारे लिए लीडर के हैं, और हीरो के साथ में एक पेन ड्राइव भी था जो कि लीडर के लिए हीरो से भी ज्यादा कीमती है। वो उसी पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा था जो हीरो के साथ उनकी थैली में आ गई थी और उस वक्त उन्हें पता नहीं चला था। जहाँ वॉशिंगटन उससे कहता है, देखो वो हीरे कहाँ है, मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, मार तो मैं तुम्हें वैसे भी दूंगा। वो उसे बेड पर धक्का देके गिरा देता है, जिसके बाद जहाँ एलेक्स के साथी कहता है, देखो मुझे नहीं पता था कि मेरी मौत ऐसी मेड इन चाइना वाले बेड पे होंगी। जहाँ उस बेड के नीचे एलेक्स भी थी, जो सभी बातें सुनने के बाद अपने बेड के दूसरे साइड देखती है, उसको वो पेन ड्राइव नजर आ जाती है जिसपे मेड इन चाइना का स्टिकर लगा हुआ था। एलेक्स समझ गई थी कि ये वही पेन ड्राइव है। जहाँ दूसरी तरफ एलेक्स के साथी को वो बहुत टॉर्चर कर रहे थे और उसे जान से मार भी देते हैं। वॉशिंगटन इन्हें कहता है कि जल्दी से ये जगह साफ करो, मतलब वो पूरे एविडेंस यहाँ से हटाना चाहते थे। तभी एलेक्स की नजर अपने पर्स पे पड़ती है जिसमें उसकी गन रखी थी। वो बड़ी ही चालाकी से अपने पर्स से गन निकाल के वॉशिंगटन के ऊपर पॉइंट करती है, पर उसमें तो गोलियां ही नहीं थी, वो गन तो खाली थी। ये देखकर वो जल्दी से वहां से भागती है, जहाँ वो इसे एक कमरे की तरफ भागती है और उसका गेट लगाने की कोशिश करती है। इतने में ही वॉशिंगटन का एक आदमी अपने पैर से उस दरवाजे को रोकता है। ये अपने पर्स से गोलियां निकालती है और अपनी गन में डाल के उसके पाँव पे शूट कर देती है, जिसके बाद ये दरवाजा बंद कर लेती है और एक जगह पे जाके छुप जाती है। मगर फिर भी वॉशिंगटन के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं। अब एलेक्स एक आदमी को पकड़ लेती है और उसे एज ए चारा यूज करती है, जहाँ उसे वो लिफ्ट के पास ले जाती है। लेकिन एलेक्स बड़ी ही चालाकी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है और लिफ्ट में बीच में ही उतरकर एक स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ वो खुफिया रास्ते से दूसरे कमरे लॉन्ड्री में गिर गई थी। वहां से वो अपने कपड़े चेंज करती है, पार्किंग में जाके एक गाड़ी लेके भाग जाती है। मगर वॉशिंगटन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वो वहां से सिक्योरिटी को भी तोड़कर गाड़ी बहुत तेज चलाती है, जहाँ वो एक सिग्नल को भी तोड़ देती है। इस वजह से पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई थी। मगर वॉशिंगटन अपनी गाड़ी से पुलिस वालों की गाड़ी को टक्कर मारता है, जिसकी वजह से एलिस की गाड़ी भी पलट जाती है। ये अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ भागती है। वो बचते बचाते अपने तीसरे साथी के घर पहुंच जाती है, मगर वो दरवाजा नहीं खोलता। जहाँ एलेक्स उसे बताती है कि उनका एक साथी मर गया। वो ये बात सुन के दरवाजा खोल देता है। एलेक्स अपने उस साथी के घर फोन करती है जिसकी अभी मौत हुई थी। वो उसकी वाइफ से कहती है, देखो तुम्हारा हस्बैंड सामान जहाँ भी रखता है तुम जानती होंगी, और मेरी कुछ चीजें तुम्हारे हस्बैंड के पास है, वहां से मुझे मेरी चीजें चाहिए। जहाँ वो लड़की उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। वो एलेक्स को पहले ही पसंद नहीं करती थी। इतने में ही वॉशिंगटन के आदमी यहाँ गोलियां चला देते हैं, जहाँ उसका दूसरा साथी भी मर जाता है। एलेक्स बड़ी ही चालाकी से छत पे छुप जाती है। वॉशिंगटन जब फोन को साइड में पड़ा हुआ देखता है तो वो वापस से रीडायल करता है। इस बार फोन एलेक्स के साथी का बच्चा उठाता है, जहाँ वॉशिंगटन उस बच्चे से बड़े ही चालाकी से अपने घर का पता पूछ लेता है। उधर दूसरी तरफ एलेक्स के साथी की वाइफ उस जगह पर देखती है जहाँ उसका हस्बैंड सामान रखता था। उधर से उसे हीरे और कुछ पैसे मिलते हैं। साथ ही उसे एलेक्स का एक पासपोर्ट मिलता है, जिसे वो गुस्से में डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जहाँ वॉशिंगटन भी यहाँ से कहते हुए निकल जाता है कि मुझे पता है एलेक्स कहाँ गई है। जहाँ एलेक्स भी एक बाइक चुराकर अपने साथी के घर जा रही थी। जहाँ एलेक्स के साथी की वाइफ वो हीरो वाला बैग और पैसे लेके भागने की तैयारी ही कर रही थी। इतने में वॉशिंगटन उसके साथियों के साथ वहाँ आ जाता है, जहाँ उसे वो मार के बेहोश कर देते हैं और उससे बैग भी ले लेता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि इसे और इसके बेटे को मार दो। और जब वो उसे मारने वाले ही होते हैं तो वहाँ इतने में एलेक्स आ जाती है। वॉशिंगटन के आदमी को बहुत बेकार तरीके से मारती है। उनसे वो काफी अच्छी टक्कर लेती है, पर एलेक्स पे एक आदमी बड़ा ही भारी पड़ रहा था, जिससे वो बड़ा ही कमजोर हो गई थी। पर इतने में ही उसके साथी की वाइफ उसकी मदद करती है। वो आसपास की चीजें उठाकर उस आदमी पर मारती है। आखिर में वो अपने बेटे की गाड़ी लेकर उस आदमी को तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं गया। अब इन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया था।
वॉशिंगटन तो यहाँ से निकल गया था, इतने में ही उसको एलेक्स की कॉल आती है जो इसी के आदमी के फोन से कर रही थी। एलेक्स कहती है, वॉशिंगटन जल्दी से भागो, पुलिस वहां आ रही है। जहाँ पुलिस को भी एलेक्स ने ही भेजा था। तभी जल्दी से वॉशिंगटन अपने साथियों के साथ वो 2 लाशें लेके वहां से निकल जाता है। जहाँ एलेक्स तो यही चाहती थी, अब ये बाइक लेके वॉशिंगटन का पीछा करने लगती है और उसकी खुफिया जगह पे पहुंच जाती है जिधर वो एलेक्स के साथियों की लाश को जलाने वाला था। उधर पहुंचकर ये वॉशिंगटन के साथी को गन पॉइंट पे लेती है और एक लड़की के सर को काटकर बैग में रख लेती है। ये वॉशिंगटन को कॉल करती है और एलेक्स यहाँ कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुम्हें पेन ड्राइव चाहिए और मुझे हीरे, तो हम डील कर लेते हैं। तुम मुझे हीरे दे दो, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगी। अगर तुमने मेरी बात मानी है तो मैं सिर्फ 3 टक्के गिनूंगी। जहाँ वॉशिंगटन उसकी बात नहीं मानता तो एलेक्स यहाँ उसके आदमी को मार देती है जिस पर उसने गन पॉइंट की हुई थी। वॉशिंगटन उसकी गन की आवाज सुन के उसका पीछा करता है। तभी ये उस गाड़ी के पास पहुंचता है तो एलेक्स वहां बम ब्लास्ट कर देती है। एलेक्स अपने साथी की बीवी को कॉल करके कहती है, अब प्लान शुरू करने का वक्त हो गया है। उधर वॉशिंगटन भी उसे ढूंढ रहा था। कहता है, मेरे सामने आ जाओ, अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, जहाँ मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तभी एलेक्स पीछे से आकर उसे लटका देती है और कहती है, मेरे ख्याल से इतना आमना सामना बहुत होगा। जहाँ एलेक्स ने उसके टाई को पकड़ा हुआ था तभी एक आदमी आकर एलेक्स पे पीछे से हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो कुर्सी से बंधी हुई है। वॉशिंगटन उससे कहता है कि मेरे पास कोई हीरे नहीं है, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो वो हीरे दरअसल नकली है। लगता है तुम्हारे साथी ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम अब मुझे वो पेन ड्राइव दे दो जो मुझे चाहिए। और वो एलेक्स के पाँव को एक मशीन में रख के दबाता भी है जिससे उसका पाँव जख्मी हो जाता है। उसे इससे काफी दर्द हो रहा था मगर उसके बावजूद भी वो उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वॉशिंगटन उसे एक कहानी सुनाता है, एक ऑफिसर लड़की की कहानी जो कि अपने काम में बहुत माहिर थी मगर गलती से उसने कुछ मासूमों को मार दिया, जिसे उसके बाद उसको उसके काम से बाहर निकाल दिया। अब वो चोर बन गई है और लोगों से छुपती फिरती रहती है ना एलेक्सिस। ये एलेक्स का असल नाम था और ये कहानी भी पूरी एलेक्स की ही थी। वो कहता है, ठीक है मत बताओ, मैं तुम्हें तो मार ही दूंगा, फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे साथी की बीवी और उसके बेटे को भी मार दूंगा। ये सुन के एलेक्स मान जाती है, जिसके बाद वो फोन लेती है, कॉल करती है और कहती है, तुम मुझे मिलने एयरपोर्ट पे आओ। इसने वो पेन ड्राइव लाने के लिए कॉल की थी। ये लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं जहाँ पर एक लड़की एलेक्स को एक चाबी देती है। ये उस लॉकर की थी जिसमें पेन ड्राइव थी। एलेक्स जब चाबी वॉशिंगटन को देती है तो वॉशिंगटन कहता है, तुम खुद मेरे साथ चलोगे, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जहाँ एलेक्स उस लॉकर को खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकालती है और उसे देती है, पर वो उसे कहता है, नहीं रुको। जैसे ही वॉशिंगटन अपने साथी को बॉक्स को देखने का कहता है, जो उसमें रखा हुआ बॉम्ब था वो एक्टिव हो जाता है और बड़ा सा विस्फोट करता है। पर इसमें एलेक्स और वॉशिंगटन को कुछ नहीं होता। वो लड़की जिसने एलेक्स को चाबी दी थी वो दरअसल उसकी दोस्त की बीवी थी, जिसने अपना फेस बदला हुआ था और उसके पास अभी भी एक बैग में उस लड़की का सर कटा हुआ रखा था। ये सर उसने तब काटा था जब एलेक्स वॉशिंगटन के पीछे गई थी। अब यहाँ एलेक्स और वॉशिंगटन के बीच में बहुत लड़ाई होती है। एलेक्स इस लड़ाई के बीच में उसकी टाई खींचती है जिसके अंदर से पेन ड्राइव निकलती है। असल में वॉशिंगटन जिस चीज को ढूंढ रहा था ये तो उसके पास ही थी। एलेक्स ने इसकी टाई में पेन ड्राइव छुपा दी थी। ये उस वक्त एलेक्स ने लगा दी थी जब पहले इसने उसकी टाई को पकड़ा था। ये सारा प्लान एलेक्स का चल रहा था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था सब एलेक्स का ही प्लान था, जहाँ वो एयरपोर्ट तक के आ जाए, क्योंकि वो खुद तो नहीं आ सकती थी क्योंकि वॉशिंगटन ने उसे पकड़ रखा था। अब तक एयरपोर्ट पे पुलिस भी आ जाती है, जहाँ पुलिस वॉशिंगटन के एक एक आदमी को मार देती है। एलेक्स भी वहाँ से जाते वक्त वो बैग वहाँ रख देती है। वॉशिंगटन भी अब तक जान गया था कि बाहर बहुत सारी पुलिस है, वो यहाँ से बच के नहीं जा सकता, तो वो अपनी गन फेंक के बाहर आ जाता है। तभी एलेक्स उसे देख के स्माइल करती है और कहती है, वॉशिंगटन भागो। पुलिस को लगता है कि ये भी उसका ही साथी है और वो गोलियां चलाने लग जाते हैं, जहाँ वॉशिंगटन भी यहाँ मर जाता है। और पुलिस वाले उस बैग को भी देखते हैं जिसमें कटा हुआ सर था। ये उसी लड़की का सर था जिसके पास लीडर की वीडियो थी। जब पुलिस उसके चेहरे पे निशान देखती है वो ऐसा ही था जैसे एलेक्स के चेहरे पे लगा हुआ था।
जब उसको बैंक में एक बुलेट लगी थी। अब पुलिस को लगता है कि वो लड़की भी मर गई है जिसने बैंक में चोरी करी थी। दरअसल ये निशान एलेक्स ने ही बनाया था, जो कि उसके प्लान का हिस्सा था। अब पुलिस को सब चीजें क्लियर हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि सब लोग मारे गए जिन्होंने बैंक में चोरी की थी। जिसके बाद हम एलेक्स को एयरपोर्ट पे देखते हैं, जो कि दूसरे मुल्क में जा रही थी, जहां वो फ्लाइट में बैठ के एक आदमी को अपने पास बिठाकर उसे एक हीरा देती है। यानी कि उसको हीरो के बारे में भी पता लग गया था और उसने उसे ढूंढ लिया था। और साथ ही में उसे पेन ड्राइव देती है चलाने के लिए, जिसमें वो ये देखती है कि ये पेन ड्राइव लीडर की है, जिसमें उसका सारा प्लान था एक जगह पे लड़ाई करवाने का, जिससे पूरे मुल्क पे खतरा होगा। वो आर्मी को लाना चाहता था। एलेक्स कहती है कि मैं लीडर का प्लान कभी पूरा नहीं होगी, अब लीडर को तो मैं बताऊंगी, अब वो मुझसे नहीं बच सकता। के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी और नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पे बनाऊं, कमेंट करके जरूर बताएं।